मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 10 दिन के अंदर में सारा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति पर बहुत ज्यादा संजीदगी हमको नहीं। आप तो ये कह के दिल तोड़ दे रहे हैं लोगों का। और बच्चों को छुटफुसिया में हमको चुनाव नहीं लड़ना है विधायक का, ना चुनाव लड़ना है लोकसभा का। मैं गुरु हूँ, बच्चों के लिए ही जीता हूँ, बच्चों के लिए ही मरूंगा। तो मैं कुछ भी करूंगा अनुकूल, हद से गुजर जाएंगे, लेकिन बच्चों की मांग को मनवाएंगे। कम से कम सब ये बड़ा खुलासा कर दिया आप आज भी, क्योंकि उस दिन तो हर जगह गुरु रहमान शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज, शिक्षक अभ्यर्थियों की भगवान, ऐसा आपको कहा जा रहा है। हम तो जान लगा देंगे, मैं जान लगा दूंगा, जान लगाया हुआ हूँ, मुझे किसी तरह की परवाह नहीं है। बच्चों के लिए अगर मरना पड़ा तो गुरु रहमान बनने के लिए तैयार है। लेकिन सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन, 1 पोस्ट 1 पर्सन के साथ साथ और जो अटेम्प्ट की बात है, ये 4 मुद्दा तो मेरे लिए पूरा जबरदस्त ढंग से। कुछ नेता हैं जो बोलते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो वो भी आवाज नहीं उठा रहे, वो भी कुछ कह नहीं रहे। सबसे मिलेंगे, मैं सुन लीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, सम्राट चौधरी से मिलेंगे, चिराग पासवान से मिलेंगे। हाँ, चिराग पासवान बोले कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान से मिलेंगे। जिससे लगेगा कि बच्चों की समस्या का निराकरण होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं, और वो शख्स मौजूद हैं जो सबसे पहले बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, नीतीश कुमार के आवास में गए और लेटर को सौंप दिया। और आपको हम बता देते हैं खुशखबरी कि जो लेटर गुरु रहमान ने साइन करके दिया था सीएम आवास पर, वो सीएम के पास पहुंच चुका है। हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद है। सारे लोग आवाज उठा रहे हैं अभी, लेकिन आप तब आवाज उठाए जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था। सीएम आवास पहुंचते, हम भी आपके साथ थे, सब चीज बातचीत हुई, और अब खबर ये आ रही है, आपको भी मालूम होगा क्योंकि फोन लगातार आ रहा है आपको, कि सीएम को जो आपने साइन किया था लेटर, वो जा चुका है। नीतीश कुमार आपका लेटर पढ़ चुके हैं। अभी सोचा जा रहा है तो कितने दिन रुकिएगा और आगे क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमको फोन आया था तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि जो लेटर था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उस लेटर को आपने दे दिया? तो प्रमोद भैया ने कहा कि वो लेटर माननीय मुख्यमंत्री पढ़ लिए और अपने पास उसको बोले कि इसको लगा दीजिए, इस पर विचार कीजिए क्या क्या होना चाहिए। फिर सिद्धार्थ सर को उन्होंने बुलाया और शिक्षा विभाग के एसीएस को बुलाया, और उन्होंने बोला कि ये जो 12 पॉइंट दिया गया है, इस 12 पॉइंट में बच्चों के साथ क्या क्या गलत हो रहा है उसकी सूचना दीजिए। तो ये 12 पॉइंट वो देखे तो बोले कि नीतीश कुमार हाँ, वो सूचना दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 10 दिन के अंदर में सारा डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति पर बहुत ज्यादा संजीदगी हमको नहीं। आप तो ये कह के दिल तोड़ दे रहे हैं लोगों का। देखिए, बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना मेरी आदत रही है, और बच्चों को छुटफुसिया में हमको चुनाव नहीं लड़ना है विधायक का, ना चुनाव लड़ना है लोकसभा का। मैं गुरु हूँ, बच्चों के लिए ही जीता हूँ, बच्चों के लिए ही मरूंगा। और गुरुकुल नहीं तो छोटा बच्चा गुरुकुल, इसको छोड़ के दूसरा कोई परिस्थिति नहीं है। जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, प्रमोद भैया ने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो हमको नहीं लगा कि जितना आपको अटेम्प्ट की बात हो गई, आपको एज रिलैक्सेशन की बात हो गई, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हो गई, जितनी संजीदगी माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई, माननीय प्रमोद कुमार ने दिखाया, एसीएस सिद्धार्थ सर ने दिखाया, उतनी से मीटिंग हो गया आपके लेटर पे, बातचीत हो गई एसीएस और नीतीश कुमार से। लेकिन वो हमको ये नहीं लग रहा है कि हो जाएगा तो अति उत्तम है। नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात है, उन्हीं के हाथ में चीज है डोमिसाइल का। लेकिन अन्य मुद्दे पर निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और मैंने कहा कि हम लोग कब चांस मिल रहा है, तो फिर बोले कि नहीं, आप लोगों को फोन कर किया जाएगा, मुझे और अनुराग को जाने के लिए, तो आप भी चलिएगा। फिर आप चलिएगा, क्योंकि आप रहते हैं तो बच्चों को लगता है कि नहीं कोई वहां गया था, नहीं तो जाए उतना। देखिए ना, उस दिन हमको दरोगा धक्का दे दिया। बात करने आए थे बूढ़ा दरोगा, प्रमोटी दरोगा हमको धक्का दे दिया। इंस्पेक्टर प्रणाम कर रहा है, बाकी सारे 6 को 7 को दरोगा जो सीएम आवास में भी सीएम आवास में लोग प्रणाम कर रहे, दरोगा धक्का दे दिया कि अब चलिए। बाद में पहचाना तो बोला कि हम नहीं पहचान लेते, बाकी पहचानिए मत पहचानिए, इंसान को धक्का देने के लिए आप लोगों का पद नहीं है। तो मैं कुछ भी करूंगा अनुकूल,
लड़ेंगे। हद से गुजर जाएंगे, लेकिन बच्चों की मांग को मनवाएंगे कम से कम सब। ये बड़ा खुलासा कर दिया आप आज भी, क्योंकि उस दिन तो हर जगह गुरु रहमान शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज, शिक्षक अभ्यर्थियों की भगवान, ऐसा आप लोगों आपको कहा जा रहा है। तो अब आप बड़ा खुलासा ये कर दिए कि नीतीश कुमार के पास वो जो लेटर था वो चला गया, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि एसीएस सिद्धार्थ जो है उनसे वार्तालाप हुई, नीतीश कुमार और एसीएस की बात हुई, और नीतीश कुमार ने बोला कि बताओ इसमें क्या क्या सही है क्या क्या नहीं है, और सब चीज पे एकदम सोचा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सोचा जा रहा है। निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। इसके पहले हम लोग को बुलाटा होगी। क्या लग रहा है, मतलब टीआरई 1 टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री दिलवा दीजिएगा ना, बड़ा आस है सबको। हम तो जान लगा देंगे, मैं जान लगा दूंगा, जान लगाया हुआ हूँ, मुझे किसी तरह की परवाह नहीं है। बच्चों के लिए अगर मरना पड़ा तो गुरु रहमान बनने के लिए तैयार है, लेकिन सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन 1 पोस्ट 1 पर्सन के साथ साथ और जो अटेम्प्ट की बात है, ये 4 मुद्दा तो मेरे लिए पूरा जबरदस्त ढंग से है। लेकिन डोमिसाइल वाला भी तो बहुत मैं जबरदस्त चिल्ला रहा हूँ, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करवाने के सामने वाले पर डिपेंड करता है। डोमिसाइल नीति क्या हो रहा है क्या नहीं, मैंने तो यहाँ तक बता दिया कि बिहार लागू होना चाहिए। डोमिसाइल नीति 100% लागू होना चाहिए। इसलिए लागू होना चाहिए कि बिहार के लड़कों को कहीं भी पूरे भारत में बिहार के लड़कों को बाहरी के रूप में ट्रीट किया जाता है, 5 से 10% के अंदर रखा जाता है। अच्छा, कुछ नेता हैं जो बोलते थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो वो भी आवाज नहीं उठा रहे, वो भी कुछ कह नहीं रहे। सबसे मिलेंगे, मैं सुन लीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, सम्राट चौधरी से मिलेंगे, चिराग पासवान से मिलेंगे। हाँ, चिराग पासवान बोले कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान से मिलेंगे। जिससे लगेगा कि बच्चों की समस्या का निराकरण होगा, उसके पास मैं जाऊंगा। लाठी खाना होगा तो भी, और कोई मार दे तो भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम तमाम बच्चों का सिपाही हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, शिक्षक हो, अगर तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो ये मेरे ऊपर गलती होती है। और अगर मैं चुप रहता हूं तो फिर दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन चुप नहीं रहूंगा। बाकी शिक्षक क्यों नहीं बोलते? बाकी शिक्षक डरते हैं, डरपोक हैं। आप डरते नहीं हैं? हमको नहीं डरे, हमारा सब एक ऑपरेशन हो गया है, आईबी भी हो गया है, इनकम टैक्स भी हो गया है। और डरेंगे कब? चोर रहेंगे तब। मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री से भी बोला आपके सामने कि कौन कौन इसमें हो सकता है, तो मैंने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी स्टिंग ऑपरेशन करवाएंगे। तो कोचिंग वाले में आप भी आ रहे, फिर भी सब जगह हो, आप लोग से भी कहेंगे स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन पहुंच जाए। हाँ, आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, पहुंच जाए ट्यूशन में, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ कोचिंग वाले बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब हम सबसे बड़े मुद्दे पर आएंगे कि अब टीआरई 3.0 जो है उसकी डेट सामने है। शिक्षक अभ्यर्थी जो है इंतजार एक तरफ कर रहे हैं, तो एक तरफ तैयारी भी कर रहे हैं और एक तरफ जूझ भी रहे हैं एज रिलैक्सेशन के मामलों को लेकर, क्योंकि कुछ लोग के जो लोग हैं उनका जो एज है वो खत्म हो चुका है और डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं बैठ पाएंगे टीआरई 3 में। तो क्या वो लोग इंतजार करें कि कुछ कमाल होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट 1 पोस्ट 1 व्यक्ति के लिए बच्चे इंतजार करें। मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं है गुरु रहमान, फिर जाएगा। दरोगा गया, सिपाही, होमगार्ड, चौकीदार भी अगर धक्का हमको देता है तो मैं तुम्हारे लिए फर्जी शिक्षक जो पकड़ाए उनका सीट खाली हो गया। मैंने आपके सामने बोला था कि जो सीट खाली हो गया है उस सीट में इसी में से भरा जाए, ताकि आगे 1 का बहाली है तो 1 ही में भरा, 3 में भर दिया। मैंने आपके सामने कहा था, हर बात सामने कही थी। बेटा, डरता मैं बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं हूँ, इसलिए आप लोग की आवाज को उठाए थे। 10 दिन देख ले, हमको फोन आया कि सर से बात की है। बड़ी खबर हो गई है कि नीतीश कुमार और एसीएस की बैठक हो। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खबर फिर से आपको ये सामने है कि एसीएस सिद्धार्थ और नीतीश कुमार दोनों मिलते हैं, दोनों बैठते हैं और दोनों बात करते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, टीआरई 1 टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री के लिए, डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, अटेम्प्ट वाला मामला और सारे जो मुद्दे हैं, एनआईएस वाला भी मुद्दा, भैया सब चीज है, भूले नहीं है हम लोग। और जब गुरु रहमान वहां पे थे तो हम वहां पे थे, तो सब चीज हम आपको दिखाएंगे। अगर गलत कुछ होगा वो भी दिखाएंगे और बहुत अच्छा होगा वो भी दिखाएंगे, क्योंकि दिखाना हमारा काम है और अभ्यर्थियों की आवाज उठाना सबका काम है। और गुरु रहमान सबसे पहले आवाज उठा रहे हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार, मैं आपसे करूंगा इन बच्चों के लिए, बच्चों की मासूमियत को देखने के बाद, कि जितने लोग पढ़ा रहे हैं या जितने लोग शिक्षक हैं, जनरल के शिक्षक, वो एक दिन सारे के सारे शिक्षक, जिसमें मैं भी रहूंगा, ये सब लोग चले, मैं मिल, हाँ सारे शिक्षक
कि आप भैया पढ़ाइएगा, पैसा लीजिएगा, आप बच्चों के बारे में नहीं सोचिएगा। सब लोग चले, मैं लेके चलूंगा और सबको लेके चल के सामूहिक रूप से आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक का ये परम कर्तव्य होता है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार सारे शिक्षक को आप कह रहे हैं? सारे शिक्षक चलो तो चलो, चलिए आप, हम लोग शिक्षक है, जाहिर बात है, हुड़दंग तो होगा नहीं। छात्रों के चलते ही ना शिक्षक हैं। हाँ बिल्कुल, छात्र नहीं तो शिक्षक को कुत्ता नहीं पूछेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग चलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम शिक्षकों से, बड़े बड़े शिक्षकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मंगरुआ भी आपके साथ रहेगा, सबसे आगे आगे बड़ा बड़ा, आप बड़ा नहीं, सब आप बड़ा नहीं, मैं बड़ा नहीं, ये लोग से बड़ा नहीं, तो मैंने रोड पर नहीं निकलता। ये लोग डर लगता है कोई आपसे बड़ा कौन है? वहाँ पे सब सैल्यूट मार रहा था, नीतीश कुमार के जितना भी था सब सैल्यूट हमसे बड़ा हमारे बॉस है बजरंग बली पीछे। और पीछे। और निश्चित रूप से मैं बच्चों के लिए तमाम शिक्षकों से अनुरोध कर रहा हूँ, चलिए चलिए चलिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। देखिए गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ खुलासा किया। शिक्षक अभ्यर्थियों को बोला है 10 दिन रुक जाइए, आप लोग का कमाल होगा तो होगा, क्योंकि हम है ना, और सारे शिक्षकों से, बड़े बड़े शिक्षकों से बोल रहे हैं। बड़ा शिक्षक तो आप जान रहे हैं कि कौन है, गुरु रहमान ही है बड़े, क्योंकि वही आवाज उठा रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमित के साथ धन्यवाद।